हम्म। जय हिंद। आज से साइको एएलपी का साइको प्रारंभ हुआ है, सीबीएटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। लेकिन रेलवे कब सुधरेगी ये पता नहीं चल रहा। अभी इतना बड़ा रेलवे रिफॉर्म को लेकर के आंदोलन चला, और उस आंदोलन का एक प्रमुख मांग में से ये भी मांग शामिल था कि जो भी सेंट्रल रेलवे के द्वारा दिया जाता है, पहले उसकी अच्छी तरीके से छानबीन कर ली जाए, और जो सिस्टम वहां पर यूज होता है उसकी छानबीन कर ली जाए। एग्जाम टाइम में कोई बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और आपको भी पता है कि सीबीएटी में एक एक मिनट का क्या महत्व है। तो आज कई सेंटर से लगातार सूचना मिली गड़बड़ी की, जिसमें कि हम एक उदाहरण आपको दिखाते हैं, उसके बाद अन्य सेंटर के बारे में भी हम बात करेंगे। आप देखिए, ये पटना में दानापुर सेंटर का स्थिति है ये। और स्काई मून पॉइंट ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर, विजय विहार कॉलोनी, खगौल रोड, पटना। यहां पर दिक्कत ये हुआ कि 15 स्टूडेंट का सिस्टम कंप्लीट काम नहीं कर रहा था और पूरा हंगामा वाला स्थिति हो गया। अंततः आरपीएफ डीएसपी आकर के मामले को कंट्रोल की और 15 स्टूडेंट को कॉपी कलम मोड में, यानी कि कॉपी और पेन उनको थमा दिया गया वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। स्थिति ये थी। और इसके अलावा अभी तो रांची में भी इस तरह का घटनाएं आपको देखने को मिली। रांची को तो फर्स्ट सिटिंग रिशेड्यूल कर दिया गया, सेकेंड सिटिंग के बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया गया। और ये स्टूडेंट जो मेरे साथ में है, इनका सेंटर द गंगा डिजिटल पटना का ही है। आसियाना हुंडई शोरूम रानीपुर पैजावा यानी कि बाईपास के नजदीक इसका सेंटर है। इसके साथ ये प्रॉब्लम हुआ। हमको लगता है कि जो प्रॉब्लम हुआ है, पहले इस बच्चे से ही हम सुन लेते हैं, आपको भी पता चल जाएगा कि क्या दिक्कतें हुई। इस तरह का दिक्कत भारत के कोने कोने से अलग अलग सेंटरों से आज देखने को मिली। इसका तो करियर एक तरीके से चौपट हो गया, क्योंकि पार्ट ए में इसका 71 मार्क्स था, बेंगलोर बोर्ड था, लेकिन पार्ट बी कंप्लीट गड़बड़ हुआ। आखिर गड़बड़ क्यों हुआ, आप इसी की जुबानी सुनिए। सर जैसे ही मैं मतलब कि मेमोरी याद किया, उसके बाद से कंप्यूटर पूरा एकदम स्टॉप हो गया। उसके बाद कुछ काम ही नहीं कर रहा था। तो थोड़ा सा हम बुलाए जो वहाँ पे थे, तो 2-3 आए और उसके बाद ठीक किए। तो करीब करीब 8 से 10 मिनट लग गया ठीक होने में। उसके बाद मैं तो क्वेश्चन आया तो मैं पूरा मेमोरी भूल गया था, और थोड़ा सा दिमाग भी डाइवर्ट हो गया था। और लास्ट तक जो एग्ज़ाम दिए, लास्ट में सबका हो गया था और मेरा चल ही रहा था, तो सब लोग हल्ला करने लगा था। इससे के चलते मेरा भी लास्ट में भी क्वेश्चन छूट गया। और ये प्रॉब्लम ये सिर्फ आदित्य का नहीं है, बल्कि आप देखेंगे शाम तक आपको डिटेल मिल ही जाएगा न्यूज। कई एक सेंटर का इस तरह का हुआ है आज सीबीएटी मोड में, जो एग्जाम आज से चल रहा था तो उसमें। तो आखिर इसके लिए जिम्मेवार कौन? क्या रेलवे को पहले से छानबीन या पूरी तरीके से हर सिस्टम को का छानबीन नहीं कर लेना चाहिए था? कि आखिर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्योंकि सबको मालूम है कि जब भी सीबीएटी टेस्ट होता है कि समय का क्या इसमें महत्व रहना है, कि एक एक मिनट में बच्चों को कितना अधिक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो हम तमाम छात्रों से ये गुजारिश करते हैं कि रेलवे क्या कर रही है, इस बात को समझना है। और फिर से हम लोगों को रेलवे रिफॉर्म को लेकर के एक बड़ी मुहिम छेड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरीके से लगातार स्टूडेंट सफ़र करते रहेंगे और रेलवे इस पर ध्यान बिल्कुल भी, जिस हिसाब से पहले का कंडीशन था अभी भी वही कंडीशन है, कुछ भी कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। आखिर इसका खामियाजा छात्र क्यों भुगते? बड़ा सा सवाल। धन्यवाद। दानापुर का एएलपी साइको का सेंटर है, क्या कहते हैं, खगौल रोड में है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। इस सेंटर पे फर्स्ट शिफ्ट में पेन और पेपर दे दिया गया है, जिसके वजह से, और सिस्टम में भी 10-15 सिस्टम भी ऑफ हो गया था बीच में। आइए आपको दिखाते हैं, ऐसे बहुत सारा लोग हैं फर्स्ट शिफ्ट बंद कर दिए और गड़बड़ भी कर रहे हैं। ऊपर वहाँ से हटा डाल के अरे बोल ऐसे बात मेहनतियों के लिए क्या रहे